देखिएगा, हम लोग आइसोलेटर के बारे में बात करें। ओके, आइसोलेटर्स आइसोलेटर जो हमारा जो है ऑटोमेटिक डिवाइस नहीं है। ओके, आइसोलेटर्स आर नॉट ऑटोमेटिक डिवाइस एंड इट डू नॉट हैव एनी करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो दो चीज यहाँ पे याद रखेंगे आइसोलेटर के बारे में। ये ना ही ऑटोमेटिक डिवाइस है, यानी कि एक मैनुअल डिवाइस है, और साथ साथ जो है ये करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी को भी, इसके पास किसी तरह का करंट इंटरप्टिंग कैपेसिटी नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि इतने एम्पियर के करंट को इंटरप्ट करेगा, इतना एम्पियर के करंट को इंटरप्ट करेगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं। फर्स्ट थिंग। ओके, आइसोलेटर्स को जो हम लोग मेनली यूटिलाइज करते हैं वो हम लोग सब स्टेशन पे यूटिलाइज करते हैं। गॉट इट, सब स्टेशन पे। और यूजुअली हम लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं ये सर्किट ब्रेकर के बोथ साइड को इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, यानी कि जहां भी एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ओके, ये एक सर्किट ब्रेकर अगर लगा हुआ है, सपोज ये सर्किट ब्रेकर है, तो इसके आगे पीछे जो है एक हम लोग आइसोलेटर इस तरह से सिंबल देते हैं, जिस तरह ये सर्किट ब्रेकर। ओके, तो यहाँ पे यूजुअली ऑन बोथ साइड्स हम लोग करते हैं, लेकिन it is very necessary on the supply side of the circuit breaker just to ensure the isolation of circuit breaker from the live parts for the purpose of maintenance। अगर हम लोग को कहीं मेंटेनेंस करना हो, कहीं भी मेंटेनेंस करना हो, तो मेंटेनेंस करते समय जो है सप्लाई सोर्स के पास से जो है किसी तरह का पावर नहीं आए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सोर्स साइड में एक आइसोलेटर का होना बहुत जरूरी है। ओके, वैसे यूजुअली जो हम लोग सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड में आइसोलेटर लगाते हैं। ओके, नाउ अब आइसोलेटर एक्चुअली है क्या? आइसोलेटर आर ए सिंपल स्विच गियर डिवाइस। सिंपल स्विच गियर डिवाइस है। ओके, जिसका कैपेबिलिटी है कंटिन्यूअस रेटेड करंट को या नॉर्मल कंडीशन में कंटिन्यूअस रेटेड करंट को कैरी करना, नॉट द फॉल्ट करंट। याद रखेंगे, ये फॉल्ट करंट को कभी भी कैरी नहीं करता है ना, ये ऑलवेज जो है नॉर्मल रेटेड करंट को ही कैरी करता है। यानी कि ये एक ऐसा स्विच गेट डिवाइस है which must have capability to carry continuous rated current during the normal condition। आइसोलेटर को एबनॉर्मल कंडीशन से कोई मतलब नहीं है कि एबनॉर्मल कंडीशन आया या नहीं आया, दैट डजंट मैटर। ओके, ये नॉर्मल कंडीशन के करंट को ही कैरी करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं ना। जैसा नाम बता रहा है आइसोलेटर, देन आइसोलेटर मीन्स डिस्कनेक्ट करना, है ना, सर्किट को डिस्कनेक्ट करना। दैट इज it isolates the one portion of the circuit from another portion। एक सर्किट को दूसरे सर्किट से आइसोलेट करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आइसोलेटर। ओके, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटर। अब यहाँ पे आइसोलेटर को ऑपरेट करने से पहले कहीं भी अगर हम लोग आइसोलेटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोड जो होना चाहिए वो ऑफ होना चाहिए। यानी कि आइसोलेटर ऑपरेट करना मतलब आइसोलेटर को क्लोज करना। ये मान लो कि आपका आइसोलेटर है ना, क्लोज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया। एक नाइट स्विच की तरह भी आपको दिखेगा। ओके, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा अभी डायग्राम। ओके, कि आइसोलेटर यहाँ पे किस तरह से होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल कि आइसोलेटर को ऑपरेट करने से पहले जो है लोड हमारा ऑफ होना चाहिए। ओके, और यानी कि हम लोग दूसरे वर्ड में हम लोग अगर बोले कि आइसोलेटर इज डिजाइंड टू ओपन द सर्किट अंडर नो लोड कंडीशन, यानी कि नो लोड कंडीशन पे ही सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हम लोग आइसोलेटर को लगाए, फुल लोड पे भी नहीं। गॉट इट? नाउ यानी कि हम लोग यहाँ पे और दूसरे वर्ड में बात करें, देन आइसोलेटर शुड नॉट बी ओपन अंटिल जब तक कि सर्किट को हम लोग पहले से ब्रेक ना कर दे, पहले से इंटरप्ट ना कर दे बाई अनदर डिवाइस। जैसे अगर हम लोग को सर्किट ब्रेकर को हम मान लेते हैं कि सर्किट को ऑफ करना है, तो सर्किट को अगर ऑफ करना है तो आप आइसोलेटर को डायरेक्टली ऑफ नहीं कर सकते, पहले कोई दूसरे डिवाइस के द्वारा सर्किट को ऑफ कीजिए, फिर आइसोलेटर से सर्किट को ऑफ कीजिए।
यानी कि आप जैसे ही दूसरे सर्किट से ऑफ किए तो सर्किट हमारा क्या कहाँ चला गया, नो लोड कंडीशन में। फिर आप आइसोलेटर ऑफ कर दिए, है ना। अब फिर जो है अगर सर्किट को ऑन करना है तो पहले आइसोलेटर को ऑन करना होगा। गॉट इट। ऐसा नहीं कि सर्किट ब्रेकर को ऑन किया उसके बाद आइसोलेटर को ऑन कर रहे हैं। तो पहले आइसोलेटर को ऑन कर रहे हैं, तभी भी सर्किट ब्रेकर हमारा ओपन है, यानी कि सर्किट हमारा कौन से कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में, है ना। सर्किट नो लोड कंडीशन में है तो हमारा दोनों कंडीशन में आपने देखा कि जब सर्किट को ऑफ करना हो तो उसके पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेंगे, उसके बाद आइसोलेटर को ऑफ करेंगे। अगर हमारा सर्किट को ऑन करना हो तो पहले से आइसोलेटर को ऑन करेंगे, उसके बाद सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। तो दोनों कंडीशन में आपका लोड क्या है, ऑफ है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि आइसोलेटर को जो ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, ओके, वो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं अंडर नो लोड कंडीशन। गॉट इट। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में आ रहा है सबको कि आइसोलेटर को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, नहीं समझ आ रहा है नहीं। अब अगर आप देखना चाहें आइसोलेटर का सिंबल देखना चाहें, अगर मान लेते हैं, ओके देखो मैं दिखा रहा हूं। दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? क्या क्या हाँ सर देख रहा। तो आ गया दूसरा, अब आ गया मेरा फिगर। देखो आइसोलेटर में फिर से दिखा रहा हूँ, आप लोग एक बार एक कोई भी बोल देना मुझे, है ना। एक सेकंड, ये देखो आइसोलेटर दिखा, कर्सर दिख रहा है? हाँ सर। हाँ ये देखो ये आइसोलेटर है, ये देखो आइसोलेटर है ना। अब हम लोग आइसोलेटर का जब हम लोग टाइप बात करेंगे तो जो आपको दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट आइसोलेटर, डोंट वरी, ओके। जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, नाइफ ब्लेड इंडोर आइसोलेटर, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इंडोर आइसोलेटर, सिंगल ब्रेक आइसोलेटर, पेंटोग्राफ रोटेटिंग आउटडोर आइसोलेटर, सेंटर पोल रोटेटिंग आइसोलेटर, डबल पोल रोटेटिंग आइसोलेटर। इसमें हम लोग आपको एक एक करके बात करेंगे, ओके, एक एक करके बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है डबल ब्रेक आइसोलेटर। डबल ब्रेक आइसोलेटर, डबल ब्रेक आइसोलेटर का ही नाम है हॉरिजॉन्टल बाई ब्रेक आइसोलेटर, ओके। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ब्रेक आइसोलेटर। तो यहाँ पे पहले हम आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये जो इस तरह का आइसोलेटर होता है उसमें तीन आइसोलेटर स्टैक होता है। स्टैक यानी कि आपको इस तरह का पोर्शन, ओके, आप इसी में देख लो साथ साथ, हम पेंट कर रहे हैं स्क्रीन, ओके, मैं नहीं दिखूंगा। देखिए ध्यान से, एक मिनट, डबल ब्रेक आइसोलेटर दिख रहा है आपको स्क्रीन? प्लीज टेल मी एनीवन। हाँ सर। हाँ ये आपका देखो ये डबल ब्रेक आइसोलेटर है ना। डबल ब्रेक आइसोलेटर जिसमें आपको दिख रहा होगा तीन स्टैक दिख रहा होगा, ओके। ये तीन स्टैक है, एक स्टैक, दो स्टैक, ये तीन स्टैक। देखो यहाँ भी देखो, एक स्टैक, दो स्टैक और ये तीन स्टैक, इसको स्टैक हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जिसमें दो जो है इधर वाला और इधर वाला स्टैक, ओके, ये और ये दोनों फिक्स है हमारा, ये दोनों फिक्स है। और ये बीच वाला जो है ये रोटेटिंग है, ओके। जो आपको रोटेटिंग अभी हम दिखाएंगे, डोंट वरी। ये देखो आपका ये फिगर, ये देखो, है ना, ये दोनों फिक्स स्टैक है, ओके। और ये आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये अभी देखो यहाँ पे देखो, है ना, ये पोर्शन, ये देखो, ये आपका ये रोटेटिंग है जो घूमता है आपका, ओके, अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो है ये घूमता है अबाउट द 90 डिग्री, है ना। यानी कि सेंटर पे जो स्टैक है आपका, ओके, वो जो सेंटर पे, ये सेंटर पे जो स्टैक है
ये रोटेटिंग टाइप है ना, रोटेटिंग टाइप है जिसको हम लोग स्विंग कर सकते हैं अबाउट इट्स, ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट और 90 डिग्री से हम लोग रोटेट कर सकते हैं, लाइक दैट। जो मैं आपको ये दिखाया, आपको ये देखो 90 डिग्री से रोटेट कर गया, दिखा आपको? ओके, ये 90 डिग्री से रोटेट कर रहा है। तो ये फिक्स कांटेक्ट जो है दोनों साइड में, ओके, ये फिक्स कांटेक्ट जो दोनों साइड में है, जो इंसुलेटर स्टैक के टॉप पे प्रोवाइडेड है, ये दोनों फिक्स कांटेक्ट है, ये और ये इसको हम लोग कांटेक्ट बोल रहे हैं, है ना। ओके, कहाँ गया वो? ये कहीं और चला गया है, ये है ऐसे ही, यही है, ये दोनों, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ओके, मैं फिर से एक सर्च कर लेता हूँ। दिख रहा है आप लोग को या मैं दिख रहा हूँ? दिख रहा भाई? कोई बोल नहीं रहे हो? हाँ सर। आप बोलिए, हाँ ना, बोलिए यहाँ पे, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा। ये देखो, मैंने बोला कि ये दोनों जो है, यहाँ पे ये टॉप में ये फिक्स है और ये भी फिक्स है, और ये रोटेटिंग टाइप है। ये जो रोटेट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस का बहुत रोटेट कर रहा है, ओके, जो 90 डिग्री से स्विंग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों तरफ जो कॉन्टेक्ट बार है या रॉड है वो हॉरिजॉन्टली फिक्स किया हुआ है, ये देखो हॉरिजॉन्टली फिक्स किया हुआ। ओके, ये हॉरिजॉन्टली फिक्स किया हुआ ऑन द सेंटर इंसुलेटर स्टैक इन क्लोज्ड पोजीशन, ये क्लोज्ड पोजीशन पे है ऑन द इंसुलेटर स्टैक, ये इसको हम लोग स्टैक बोल रहे हैं, स्टैक। ओके, नाउ जो भी कॉन्टेक्ट बार और रॉड है, ये कॉन्टेक्ट बार और ये रॉड है, ये कनेक्ट हो रहा है आपका, ओके, कनेक्ट टू द फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। यहाँ देखो, यहाँ, ओके, दिस वन, ये एक इधर से टर्मिनल आ रहा है और दूसरा इधर से टर्मिनल आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है भाई? एक इधर से टर्मिनल आ रहा है, एक इधर से टर्मिनल आ रहा है, ये सर्किट क्लोज कर दिया, और ये एक लंबा सा रॉड है, ठीक है। तो ये फिक्स कॉन्टेक्ट और ये फिक्स कॉन्टेक्ट, और ये बीच में रोटेटिंग कॉन्टेक्ट, ये जो रोटेट कर रहा है, मैंने पहले बोला 90 डिग्री से रोटेट करेगा, और ये जो कॉन्टेक्ट बार है वो स्विंग यानी कि झूलेगा 90 डिग्री हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली झूल रहा है, जो मैंने आपको इसमें दिखाया है ना, इसमें। ओके, झूलने वाला भी हमने एक फिगर दिखाया था आपको। ओके, ये देखो, है ना, ये देखो हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, ठीक है, दिस वन। ओके, तो ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल ब्रेक टाइप इंसुलेटर, ओके, जिसको हम लोग प्रीफर्ड कर रहे हैं 7000 वोल्ट तक यूटिलाइज करने के लिए। ओके, और इसके ऊपर जो हम लोग डिजाइन करते हैं सारा आउटडोर एप्लीकेशन होता है, इंक्लूडिंग द आइसोलेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर लाइक दैट। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम इन द केस ऑफ डबल ब्रेक आइसोलेटर और हॉरिजॉन्टल टाइप आइसोलेटर। ओके, मतलब फिगर दिखा के मैं आपको समझाना चाह रहा था सो दैट कि आप उसको इमेजिंग कर पाए। इमेजिंग करें ना, अब देख के पहचान जाएगा ना कि आइसोलेटर हमारा कहाँ पे है। ओके, थैंक यू। नाउ अब जो है हम लोग आगे जो भी अब देखेंगे, अभी हम लोग, ओके, वो है वर्टिकल ब्रेक टाइप। अभी हम लोग देखें ये हॉरिजॉन्टल ब्रेक टाइप, हॉरिजॉन्टल ब्रेक टाइप दोनों सेम ही था। दूसरा है वर्टिकल ब्रेक टाइप, इसका भी फिगर दिखा दो या ऐसे ही समझा दो। ये वर्टिकल ब्रेक टाइप है, मजा आ गया। ओके, थैंक यू। ओके, फिगर दिखा के, है ना, तो मैं वर्टिकल ब्रेक टाइप इंसुलेटर निकाल रहा हूँ, वेट। ओके, इसी के लिए मैंने टाइम भी लिया था अभी। ये देखो हमारा वर्टिकल ब्रेक टाइप इंसुलेटर है,
जो भी आपको दिख रहा है सारा वर्टिकल ब्रेक टाइप इंसुलेटर है, जिसमें जो है ये वर्टिकल ब्रेक टाइप इंसुलेटर के पास जो है 3 इंसुलेटर स्टैक यहाँ भी है। कहीं 3 इंसुलेटर स्टैक रहता है, कहीं 2 रहता है। यहाँ देखो आपका इसमें 2 इंसुलेटर स्टैक है, यहाँ पे 1 2 3 है ना, ये 3 यहाँ पे देखो 2 है, तो कहीं पे 2 भी हो सकता है, कहीं पे 3 भी हो सकता है। इसको हम लोग सिंगल ब्रेक आइसोलेटर कहते हैं। ओके, सिंगल ब्रेक आइसोलेटर कहते हैं। इस केस में क्या है कि हर एक पोल पे जो है एक फ्रेम है, एक रोटेटिंग इंसुलेटर है और 2 सपोर्ट इंसुलेटर है। ओके, ये देखो दिस वन है ना, ये देखो, इसको ज्यादा अच्छे समझो। ये देखो आपका ये दोनों ये फिक्स है, स्टैक ही फिक्स है, ये भी फिक्स है। ये रोटेटिंग नीचे से रोटेट कर रहा है। ओके, ये नीचे से रोटेट कर रहा है और ये जो हमारा ये है ये इस पे मूव कर रहा है, इस रॉड पे। इस रॉड पे ये जो स्टैक है ये मूव कर रहा है। कौन सा स्टैक? ये स्टैक जो है इस पे मूव कर रहा है। ओके, तो ये वर्टिकली मूव करेगा। गॉट इट? तो वर्टिकली मूव करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सिंपल, कि जो भी मेन ब्लेड है, यहाँ पे जो मेन ब्लेड आपको ये दिख रहा है, ये ब्लेड, ओके, ये ब्लेड आपका जो है वो एल्यूमिनियम ट्यूब या एल्यूमिनियम का बना हुआ, ओके, और सिल्वर प्लेटेड है। ओके, दिस वन, ये देखो ये, ओके, ये सिल्वर प्लेटेड है। नाउ और स्लाइड नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ देखो। ओके, ये एल्यूमिनियम टाइप का, ये सिल्वर प्लेटेड है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला सिंपल, यहाँ पे आप देखो कॉन्टेक्ट जो है एक बोथ हिंग कॉन्टेक्ट है, एक यहाँ पे 2 इंड है ना, एक हिंग इंड, एक जॉ इंड। ये देखो हिंग इंड, ये जो आपका जो है मूव कर रहा है। ओके, एक इंड ये हो गया, एक इंड ये हो गया और एक इंड ये हो गया। हिंग यानी कि आपका जो है जहां से लटका हुआ है, जहां मूव कर रहा है, सिंपल। तो अगर हम लोग आइसोलेटर को क्लोज करते हैं तो जो भी मेन ब्लेड है, ओके, ये मेन ब्लेड आपका हो गया, ये इनकमिंग टर्मिनल हो गया, ये आउटगोइंग टर्मिनल हो गया, है ना। तो ये जो मेन ब्लेड है, ओके, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लेड को लोअर करते हैं। एक सेकंड, सर कर्सर नहीं दिख रहा है। क्या कर्सर नहीं दिख रहा है सर? ऐसा नहीं दिख रहा है? नहीं सर। एक सेकंड, नहीं दिख रहा है तो कैसे मैं पाइन करता हूँ, डोंट वरी। अब मैं दिख रहा हूँ। हाँ सर। यस सर। हैंड से नहीं घुमाते भाई कुछ भी। ऐसे नो लोड कंडीशन है तो मैनुअल कंडीशन है तो हैंड से ही घूमता है। ओके, एक सेकंड। मैं फिर से शेयर करता हूँ, है ना। ये दिख रहा है अब? जस्ट टेल मी प्लीज। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो आपको कर्सर दिख रहा है आप लोग को, ये कर्सर, हाँ सर दिख रहा है। हाँ, सर, ये दिख आपका मेन प्लेट है जो एल्यूमिनियम का बना हुआ और सिल्वर प्लेटेड है ना। और ये जो कॉपर कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, ये देखो कॉपर कॉन्टेक्ट दिख रहा है आपको। ओके, और यही जो आपको ओपन होता है और यही क्लोज होता है। ओके, तब यहाँ पे जो क्लोजिंग ऑफ, जैसे आइसोलेटर को क्लोज करते हैं तो मेन ब्लेड जो है वो डबल मूवमेंट कर रहा है ना, वर्टिकली। तो सबसे पहले हम लोग ब्लेड को लोअर करते हैं, ये देखो यहाँ। ओके, ये तो डिस्कनेक्टर दिख रहा है। ये देखो मूवेबल पार्ट है, इसको लोग ओपन क्लोज करते हैं इसी को। ये ऐसे ऐसे स्लाइड होगा, ऐसे अगर ऊपर स्लाइड होगा इस साइड में तो ये क्या होगा, ऊपर खुलेगा। ऐसे स्लाइड होगा तो ये क्लोज होगा, है ना। तो ये यहाँ पे स्लाइड हो रहा है। तो हम लोग जैसे ही हम लोग डबल मूवमेंट करते हैं, यानी कि जैसे ब्लेड को लोअर करते हैं, यानी कि नीचे करते हैं, कौन से ब्लेड को, इस ब्लेड, जैसे ही नीचे करते हैं तो ये फुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन आती है ना। और मेन ब्लेड को हम लोग रोटेट करते हैं वर्टिकली, ये देखो वर्टिकली मेन ब्लेड रोटेट करती है। ये देखो यहाँ देखो, है ना, ये मूव करके यहाँ आया। ओके, ये मूव करके यहाँ आया
अब मूव करके यहाँ, तो ये जो आपका कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट तुमने यहाँ से उठा दिया, तो सर्किट हमारा टूट गया, दिख रहा है। ये सर्किट यस सर। यहाँ सब पे दिख Yes, sir. कॉन्टैक्ट प्रेशर है, दोनों एंड आइसोलेटर के दोनों एंड पे है। इसको हम लोग जो है मोटर ऑपरेटेड व्हीकल, मोटर ऑपरेटेड मैकेनिज्म में इस्तेमाल करते हैं या मैनुअली ऑपरेटेड में करते हैं। देखिए एक हो गया आपका वर्टिकल टाइप आइसोलेटर, बस ये कंस्ट्रक्शन ही है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस कंस्ट्रक्शन देखिए, उसके बाद एक एक करके समझेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा ये है पेंटोग्राफ आइसोलेटर। पेंटोग्राफ आइसोलेटर इस तरह से ऑनलाइन पढ़ने के एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको दिखता भी है ना। ओके, तो पेंटोग्राफ आइसोलेटर यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, वेट। ओके, पेंटोग्राफ हिंग समझते हैं ना, HING। आवाज आ रही है मेरी? बोल नहीं रहे हो भाई? यस सर। ये देखो पेंटोग्राफ आइसोलेटर जितने भी आपको सर्किट में दिख रहा है, सारा आपका पेंटोग्राफ आइसोलेटर है। ये देखो पेंटोग्राफ आइसोलेटर है यहाँ, ये यहाँ से ये ऊपर उठ रहा है स्प्रिंग के थ्रू। ओके, ये तो पेंटोग्राफ, ये देखो रेलवे ट्रैक का ही पेंटोग्राफ है ना, ये पेंटोग्राफ है। ओके, ये बट वो आइसोलेटर नहीं है, ये पेंटोग्राफ आइसोलेटर है, ये पेंटोग्राफ आइसोलेटर है, सारा एक ही है। ये पेंटोग्राफ आइसोलेटर है, ये पेंटोग्राफ आइसोलेटर है। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिख रहा है आइसोलेटर का। ओके, तो यहाँ पे पेंटोग्राफ आइसोलेटर क्या एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, फॉर ड्राइंग खींचने के लिए डिफरेंट स्केल पे, जहाँ पे भी सिस्टम का इंड को एक ज्वाइंट इंड है, एक हिंग इंड है। हिंग यानी कि मूवेबल इंड। ओके, जैसे हम लोग बक्सा जो पेटी लगाते हैं ना, बक्सा में पेटी हम लोग कब्जा नहीं लगाते हैं, कब्जा है ना, एक ऊपर से जो घूमता है जहाँ पे, वो हमारा हिंग कॉन्टेक्ट हुआ, और जहाँ पे ये फिक्स हो गया दैट इज ज्वाइंट हो गया। भैया सवाल को फोन आ रहा है। ओके, तो वहाँ पे एक हिंग कांटेक्ट हो गया, एक ज्वाइंट कांटेक्ट हो गया। तो पेंटोग्राफ आइसोलेटर जो है वो सिंगल ब्रेक आइसोलेटर है। आपको दिख रहा है ये सिंगल ब्रेक वर्टिकल में, आपको जो फिगर में दिखा रहा हूँ। ओके, सिंगल ब्रेक वर्टिकल टाइप आइसोलेटर है। ओके, जूम कर दीजिए सर, क्या जूम करके दिखाइए, छोटा बहुत। जूम कर दे? जूम तो हम लोग से हो ही जा रहा है सर। हाँ, आप लोग भी जूम कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? तो आप भी स्क्रीन बड़ा कर सकते हो, वो दिख रहा है अब, जूम होने बाद दिख रहा है। हाँ सर। ये देखो, ये देखो आपको दिख रहा है। सर कर्सर नहीं आ रहा है। कर्सर आएगा, अब आ रहा है कर्सर। रुका नहीं हुआ है सर। सर, पहले वाला। अच्छा, तो आपको दिख कैसे रहा? दिख रहा है तो बोला हाँ दिख रहा है। अब आ रहा है? नहीं नहीं यस, सर, आ रहा सेम था। है सर। आ रहा है? आ रहा था सर। हाँ ठीक है, अभी आ रहा ठीक है। है, ठीक है, अभी इसी को देखिए आप अपने से जूम कर लिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये पेंटोग्राफ आइसोलेटर है जो सिंगल ब्रेक है ना, सिंगल ब्रेक है। वर्टिकल आपको देखो ये दिख रहा है वर्टिकल, ये पूरा वर्टिकल टाइप है। ओके, जिसको लोग माउंट कर रहे हैं एक इंसुलेटर पे। देखो ये इंसुलेटर, ये आपका जो है जो स्टैक है दैट इज इंसुलेटर। ओके, इसको पोस्ट इंसुलेटर भी बोलते हैं या रॉड इंसुलेटर भी बोलते हैं। जो ये आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर पे जो है, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर पे ये दोनों माउंटेड है ना। ये वर्टिकल स्ट्रक्चर बना हुआ नीचे से बना हुआ है अर्थ से। ओके, वर्टिकल स्ट्रक्चर, और इसी पे जो है माउंटेड ये इंसुलेटर है, इसी पे ये माउंटेड स्प्रिंग के द्वारा जो है ये आपका आइसोलेटर है। तो जो पेंटोग्राफ मैकेनिज्म है, ओके, वो इंसुलेटर के सपोर्ट पे आपका इंस्टॉल्ड है। और ये ऑपरेटिंग रॉड इंसुलेटर, ये देखो आपका, यस यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली स्प्रिंग,
ओके देखो यहाँ देखो ये देखो ये स्प्रिंग है, ये ऐसे करके जैसे हम लोग अपने आर्म को घुटना को मोड़ते हैं ना, ये घुटना ही है, उसी तरह से ये मुड़ता है। ओके ये देखो ये मुड़ के यहाँ तक जाएगा, ये आपको जो डायरेक्शन दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन जाएगा ऐसे करके। ओके ये पेंटोग्राफ आइसोलेटर दिख रहा है आप लोग को, कैंची की तरह, कैंची आप देख रहे हैं ना, हाँ उसी की तरह ये भी आपका जो है मुड़ रहा है, बट वो बस ऐसे करके मुड़ रहा है। यहाँ पे ये आपको डायग्राम बनाया हुआ डॉटेड लाइन जो दिखाया हुआ है, वो डॉटेड लाइन ये इस तरह से आपका मुड़ रहा है। तो ये आपका जो है मूवमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग रॉड इंसुलेटर टू द आर्म्स ऑफ पेंटोग्राफ। वही आर्म है आपका, ये सारा आर्म है, ये आर्म है, ये आर्म है, ये आर्म है, ये आर्म है, सारा आर्म है ना। तो ये जो मैकेनिज्म है ये भी एल्यूमिनियम इंक्लोजर के साथ है, यानी कि वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ओके और इसको जो हम लोग ऐसा इसलिए बनाते हैं सो डेट कि अगर किसी तरह आइस या आपका पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करना हो इंक्लोजर को, तो हम लोग एल्यूमिनियम से उसको हाउसिंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है ना, यहाँ पे स्प्रिंग है। तो उस स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, पेंटोग्राफ के वेट से कंपनसेट भी करते हैं और उसको एल्यूमिनियम केस के अंदर ही रखते हैं। ओके अब पेंटोग्राफ को जो इक्विप्ड कर रहे हैं, सजा रहे हैं, वो एल्यूमिनियम आर है। एल्यूमिनियम हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। ओके और इसका जो शॉर्ट सर्किट रेटिंग होता है इसका, ओके आइसोलेटर का, वो बहुत ज्यादा होता है। ओके तो यहाँ पे सारा चीज ये सब याद रखेंगे आप, है ना, ये सारा याद रखेंगे। अब हम आते हैं आगे, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ क्या? हेलो सर साइड में दिख रहा है। यस यस सर, देख रहे हैं सर। चलिए अब यस सर। यस सर। है ना, तो यहाँ पे जो है ये आपका पेंटोग्राफ आइसोलेटर था, जो आपका जो है कहीं पे भी डेड सेंटर मैकेनिज्म, जहाँ पे हम लोग अब आपका लोड वहाँ पे इंड हो गया है, तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे, या हम लोग वहाँ पे इसको जो लॉकिंग करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ओपन क्लोज पोजीशन आ रहा है, जहाँ पे स्टीम है, ओके एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे विंड फोर्स वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है, या शॉर्ट सर्किट फोर्सेस बहुत ज्यादा आ रहा है, इन दैट केस हम लोग पेंटोग्राफ आइसोलेटर लगाते हैं। ओके तो पेंटोग्राफ आइसोलेटर, यहाँ पे कुछ आइसोलेटर का टाइप पढ़ना था आपको, है ना, तो आपको आइसोलेटर का टाइप दिखाएं जस्ट ओनली। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द आइसोलेटर, बाकी आप देखेंगे इसके रिगार्डिंग नोट्स आएगा। मैंने आपको आइसोलेटर